हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 30, ठीक है। और 30 में जिसका नाम है समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, ठीक है। बहुत ही अच्छे हम सीखेंगे। और क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि दी गई आकृतियों में कुल वर्गों की संख्या बताना, यानी ये जो आकृति दी गई है, तो इन आकृतियों में आपको क्या करना है, वर्गों की संख्या बताना। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहली आकृति में वर्गों की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, एक बड़ा हो जाएगा 5। तो पहली आकृति में कितने हो जाएगी वर्गों की संख्या, इसमें हो जाएगा बच्चों 5। दूसरी आकृति में वर्गों की संख्या जब काउंट करेंगे तो हो जाएगा 10। आप काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी आकृति में, इस वाले में वर्गों की संख्या आएगी 9, काउंट करके देखेंगे। इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या 1 आएगी, क्योंकि ये आपकी, ठीक है ना, क्योंकि बाकी है ढका हुआ, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा, पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों को पढ़कर खाली स्थानों में उस आकृति का नाम लिखना है। तो कह रहा है कि चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा में कहा है चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समान हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आयत कहते हैं। आयत के जानते हैं ना कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये आयत आपका हो गया, तो इसमें ये आमने सामने की भुजाएं कितनी होती है, बराबर होती है, ठीक है। चौथा में देखेंगे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा सभी कोण समकोण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सही और गलत बताना है। तो पहला पूछा कि सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। देखो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जैसे ये वर्ग है, इसे आयत हो सकती है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं दोनों में क्या बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो जाएगा सही। दूसरा कह रहा कि सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आयत वर्ग हो सकें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, आयत एक विशेष समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चार कह रहा है कि एक वर्ग विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये भी सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए कि जो घड़ी होती है पूरा एक सर्कल जब घूमती है तो कितना 360 डिग्री क्या है, घूमती है। तो कितने में समय में घूमती है, 12 घंटों में। तो 12 से भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगा कितना, 30, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में कितनी घूमती है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 5 का आंसर देखेंगे, मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी देखिए ठीक उसी प्रकार से है जैसे अभी हमने निकाला था कि 1 घंटा में कितना निकला था, 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटा में जब देखते हैं कि मिनट की सुई कितनी होती है, ये होती है कि 5, ठीक है ना। पाँचवें क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि आपकी कक्षा जिसमें आप बैठे हैं उसमें कितने फलक आपको बताना है। तो ये फलक हो गया 6 हो गया। कितने कोने होते हैं, तो कोना होता है 8, बच्चों काउंट कर लेंगे स्कूल में जाके आप। कितने किनारे होते हैं, तो किनारे होते हैं बच्चों 12, आप उसको देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसी प्रकार अपने घर की अलमारी, अपनी पुस्तक, आपके ज्यामिति बॉक्स के फलक, शीर्ष तथा किनारे आपको गिन कर नोट करना बच्चों, ठीक है। इसको आप खुद, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।